नमस्कार। हमारा नाम है नितिन सिंह और हम लखनऊ से हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे आज से पहले तो ये मैं कह रहे थे, अब अचानक आज हम कह रहे हैं। ये हम इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम आए यहाँ पे तो घूमते हुए बुक फेयर में हमको एक एक कोने में एक स्टॉल दिखा, तो हमने कहा कि चलो घूमते देखते हैं क्या है। तो समझ में आया कि अरे आप यूपी से, हम लखनऊ से हैं। तो लखनऊ में एक भाषा हम जानते हैं, हिंदी। हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है भैया, हिंदी। गाँव में अवधी बोली जाती है कि का होता है, का करता है, गया कि नहीं गया। अब यहाँ पे आए तो इन्होंने समझा कि अरे ये पॉसिबल है कि यूपी में 15 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। 15 से ज़्यादा भाषाएं, मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने समझने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों है। वो मैं बात कर रहा था बाहर, तो एक भाई साहब खड़े थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ये तो अवधी बोल रहे हैं। मम्मी से बात कर रहे थे हम। मैंने अवधी, मैंने कहा आप जानते हैं? करे आपके यहाँ 15 भाषाएं हो, 15 से ज़्यादा भाषाएं हैं। हमने आपको कैसे पता? क्या ये हम आपको दिखाते हैं। तो उन्होंने एक किताब दिखाई हमको। उस किताब में देखा तो उसमें 15 ज़्यादा भाषाएं थी। फिर हमने देखा अरे ये तो सिर्फ यूपी के अलावा अलग अलग हरियाणा की भी है, झारखंड की है, कर्नाटक की है, मणिपुर की है। झारखंड और बिहार का इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमारे ये बिहार की, देखिए ये बिहार वाली है। सबसे ज़्यादा दोस्त और ऑफिस में हमारे जो यार हैं, वो या तो बिहार के हैं या फिर झारखंड के हैं। उनसे पूछो तो वो कहेंगे हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, हमारे यहाँ मगही बोली जाती है। अब उनको जाके बताऊंगा मैं कि भोजपुरी और मगही के अलावा भी भाषाएं हैं। तुम या तो असली बिहारी नहीं हो तो तुम्हें पता नहीं है, और पता करना है तो ये आके यहाँ किताब देखिए। हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम मैम? निशा रॉय चौधरी। निशा जी, पहले तो इस किताब के बारे में बताइए और पूरा आइडिया क्या है मुझे समझाइए जरा। हाँ, ये हमारा स्टॉल है। हम ओरिएंट ब्लैक स्वान से हैं और हमने डॉक्टर जीएन देवी एडिटेड भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण पब्लिश किया है। ये 80 से ज़्यादा वॉल्यूम का संग्रह है। इसमें सभी राज्यों की भाषा और उसमें अनुसूचित भाषा और गैर अनुसूचित भाषा और ऐसी भाषाएं जो लुप्त हो रही हैं, उन सब का सर्वे किया गया है। और ये सर्वे बिना किसी फंडिंग के, सरकार की मदद से, बिना सरकार की मदद के ये किया गया है। तो इसमें हर राज्य में हम जैसे कि जानते, जैसे आपने अभी बिहार के बारे में कहा, तो हम यही जानते हैं वहाँ तो 4 भाषाएं हैं, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। लेकिन जब आप ये सर्वे पढ़ेंगे तो आपको हैरानी होगी कि इसमें 10 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। वैसे ही आप इसमें हर राज्य और साथ में यूनियन टेरिटरीज, दीव दमन, उन सब की भाषाओं के बारे में बताया गया है। और जो शेड्यूल में हैं उनके बारे में भी, नॉन शेड्यूल के बारे में भी। इसमें ऐसी भाषाएं भी हैं जो अब बोलने वाला कोई जीवित नहीं बचा। जैसे सिक्किम की एक भाषा है माझी, उसको बोलने वाला अब कोई नहीं बचा। जो लास्ट स्पीकर था उसका इंटरव्यू इस बुक में है, तो उसने कहा कि मेरी भाषा अब कोई नहीं समझता, तो मैं पत्थरों से जाके बात करता हूँ। इसके अलावा इसमें यूपी की जैसे अगर हम बात करें तो इसमें कंजरों की भाषा, नटों की भाषा, पंडों की भाषा, हमारे किसी वॉल्यूम में महावतों की भाषा, वो हाथी को कंट्रोल करने के लिए क्या किस भाषा में उनके साथ बात करते हैं। इसमें जो गिरह कट होते हैं जिनको कहा जाता है, वो कैसे बात करते हैं उनके बारे में है। एक वॉल्यूम है पूरा साइन लैंग्वेज, क्योंकि साइन लैंग्वेज को अभी भी शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है। जो तो वो संकेतों में कैसे बात करते हैं। और ये संकेत भाषा जो है अभी ऑल ओवर इंडिया में एक भाषा अभी तक नहीं बनी है। इसमें भी अलग अलग है, नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, वेस्ट में किसी में इसका मतलब यस है और किसी में इसका मतलब नो है। हाँ, हाँ। तो किसी में इसका मतलब कुछ और है, वाइफ या लेडी के लिए है। हाँ, लेकिन इसका कुछ और मतलब भी है। तो वो पूरा साइन में पिक्चर्स से भारतीय सांकेतिक भाषा पर सर्वे किया गया है। तो ये जो भाषा है, ये जो सर्वे है, ये इंग्लिश में, हिंदी में और वहाँ की लैंग्वेज में, जैसे सिक्किम है तो वो नेपाली में है, गुजरात का गुजराती में है, बंगाल का बांग्ला में है, बांग्ला में 29 लैंग्वेजेस है पश्चिम बंगाल की भाषाएं में, और इसी तरीके से उड़िया में है। तो ये सारे वॉल्यूम हैं। ये आपको एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण देंगे भाषाओं के बारे में, कैसे भाषाएं खत्म होती जा रही हैं। इसमें एक भाषा के बारे में बताया गया है, उसके लिंग्विस्टिक फीचर्स बताए गए, भाषाई विशेषताएं, व्याकरण कैसा है, शब्दावली। संस्कृत के ऊपर भी एक वॉल्यूम है पूरा,
उसमें पूरी शब्दावली बताई गई है कि खान पान की चीज़ों को कि उस भाषा में क्या कहते हैं, वहाँ की फोक स्टोरीज, फोक सॉन्ग्स, लोरियाँ, या जो भी उस भाषा की विशेषता होती है, जैसे कभी कई भाषाओं में गालियाँ दी जाती हैं किसी रिचुअल्स में, उनको कैसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें भाषाई विविधता को बिल्कुल समेटने की कोशिश की गई है। आज से 100 साल पहले ग्रियर्सन ने जीए ग्रियर्सन ने ये सर्वे किया था। उसके बाद डॉक्टर गणेश देवी ने 100 साल बाद ये सर्वे किया है और ओरिएंट ब्लैक स्वान ने इसको पब्लिश किया है। ये वन ऑफ इट्स काइंड है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको ज़रूर देख पढ़ें। मैं बताऊं आप लोगों को कि मैम ने बात करते हुए मुझसे बोला कि वो आप क्या बता रहे थे, गिरहकट की भाषा, गिरहकट और कंजर की भाषा। बता दूं हम लखनऊ से हैं, तो पापा हमारे जब हमको डांटते हैं तो कहते हैं पूरे गिरहकट हो कंजर हो। तो हमारे यहाँ गिरहकट और कंजर को मतलब निगेटिव देखा जाता था। तो ये वीडियो हम पापा को भेजेंगे कि कंजर की भाषा होती है, ये आपके लिए भी हो सकता है, हमारे लिए पहली बार है, आपके लिए पहली बार होगा, कंजर की भाषा होती है और गिरहकट की भाषा होती है। अब बता दी चोर की भाषा होती है, अब समझिए चोर की भाषा होती है। ये तो पुलिस वाले समझते थे आजकल, आज पहली बार एक किताब में भी आ जाएगा कि चोर की भाषा होती है और इसको पढ़ना चाहिए। मैं अश्विनी सर से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार दिखाएं कि कितने प्रदेशों की किताबें आप देख सकते हैं यहाँ रखी होंगी। हरियाणा की भाषाएं हैं, उत्तर प्रदेश की भाषाएं, झारखंड की भाषाएं, कर्नाटक, मणिपुर, गुजरात, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और सांकेतिक भाषाएं अलग हैं। और ये सिर्फ हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आपको मिल जाएंगी। तो आप ये हमारे लिए एकदम नई चीज़ थी कि यहाँ पे इतनी भाषाएं हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके प्रदेश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कि आपको पता था? अगर पता था तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे लिए तो पहली बार था कि मुझे नहीं पता था कि यूपी में 15 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और एकदम नई जानकारी थी ये, इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला इसको माना जाता है, क्योंकि एकदम नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। मुझे उम्मीद है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि प्रदेश में ऐसी, अब जैसे सिक्किम का किस्सा मैंने बताया कि वो इंसान पत्थरों से बातें करता था क्योंकि उसकी भाषा समझने वाला कोई नहीं था। एकदम नया किस्सा और नई चीज़ थी। अभी तक आप वर्ल्ड बुक फेयर नहीं आए हैं तो जरूर आइए, घूमिए, देखिए, किताबों को देखिए, किताबों की दुनिया देखिए।